हेलो फ्रेंड्स। आज मैं कुछ आपसे बिजनेस रिलेटेड कुछ बात शेयर करना चाहूँगा। आपने अक्सर सुना होगा कि कोई पर्सन है जिसने न्यू बिजनेस स्टार्ट किया और वो फेल हो गया। तो क्या आप जानते हैं कि ये बिजनेस फेल होने के रीजंस क्या होते हैं? ठीक है, मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे हिसाब से बिजनेस फेल होने का यही कारण रहता है कि आपके पीछे का कोई सपोर्ट नहीं रहता है। जो मनी बैकअप आपके पास होना चाहिए वो नहीं रहता है, जिससे कि आप 6 महीना या 1 साल आप उस बिज़नेस को ट्राई करते हो कि वो चल पड़े, पर अगर तो वो नहीं चलता है तो आप उसे 1 साल बाद या 6 मंथ बाद आप उसे बंद करके फिर से अपने पुराने काम में कर लेते हो। तो ये क्यों हो पाता है? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि कोई पर्सन है जो मंथली अपना 30,000 या 40,000 रुपया मंथली अर्निंग कर रहा है। ठीक है, होता है 5-6 साल बाद उसने अच्छा खासा 5-10 लाख रुपया उसने सेविंग किया हुआ है। अब वो सोचता है कि मुझे अब बिजनेस स्टार्ट करना है। ठीक है, तो ये बिजनेस के अंदर वो कहीं पे शॉप लेता है या कहीं पे ऑफिस लेता है जहाँ पे वो बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है। अब बिज़नेस ऐसी चीज़ है कि जैसे आपने अभी स्टार्ट किया है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो आपको 1 महीने या 2 महीने से ही प्रॉफिट देना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, वो रनिंग हो जाएगा ये ज़रूरी भी नहीं है। पर होगा क्या, जैसे ही आप बिज़नेस स्टार्ट करोगे आपकी जो सैलरी इनकम थी वो कम्प्लीटली स्टॉप हो गई है। ठीक है, अब होगा क्या कि आप जैसे 3 महीने 6 महीने जैसे तैसे उस बिज़नेस को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, प्रॉफिट आया तो वो कंटिन्यू रहेगा, लेकिन प्रॉफिट नहीं आएगा तो आपको दिक्कतें आने स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे ऑफिस के बहुत से एक्सपेंसेस होंगे, वर्कर्स होंगे, उनकी सैलरी आपको पे करनी होगी और प्रॉफिट लेवल जो होगा वो बहुत ही डाउन होगा। तो होगा क्या, दिक्कतें बढ़ जाएगी। और दूसरी साइड से जो आपकी सैलरी थी वो कम्प्लीटली स्टॉप है, तो बर्डन आप पे बढ़ता जाएगा। अब होगा क्या, 6 मंथ आप जैसे तैसे चलाओगे, 1 ईयर तक आ पाओगे। पर अगर 1 साल के अंदर अगर आपको जितनी आपकी सैलरी थी उससे ज़्यादा आपको प्रॉफिट नहीं दिखेगा तो आपके मन में उस बिजनेस रिलेटेड नेगेटिविटी आएगी। अब होगा क्या, फिर आप ये सोचोगे कि यार ये बिजनेस से अच्छा तो मेरा जॉब था जो मुझे मंथली इतना अर्निंग दे रहा था। अब ये क्यों हो पाया? क्योंकि आपके पीछे का कोई बैकअप नहीं था। देखिए, बिजनेस स्टार्ट करने का सबसे इजी तरीका यही है कि आप जो करंटली अभी काम कर रहे हो उसको कंटिन्यू रखो। आपके पास जो फ्री टाइम बचता है उसमें कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी करो, मीन्स वो बिजनेस करो या जो आपको करना है वो स्टार्ट करो। उससे क्या होगा कि आपके पास एक इनकम स्टार्ट रहेगी जो बैकअप के रूप में बिजनेस के लिए रहेगी। कि मान लो कि बिजनेस में फ्यूचर में या फिर आपके जो एक्सपेंसेस होने वाले हैं उसमें ज़रूरत पड़े तो वो आपकी जो जॉब है उसकी अर्निंग से आप उसे फुलफिल कर पाओ। तो इससे बेनिफिट ये होगा कि आप जो 6 मंथ या 1 ईयर तक आप उस बिजनेस को रन करते हो और अगर बाय चांस उसमें प्रॉफिट नहीं भी हुआ तो भी आप उसको रन कर पाओगे। और आने वाले कुछ टाइम के अंदर हो सकता है कि वो बिजनेस आपको प्रॉफिट देना स्टार्ट कर दे। अब मान लो कि जैसे आप 30-40,000 या 50,000 आप उस जॉब में से अर्निंग कर रहे हो, तो जब तक वो 50,000 रेगुलर बेसिस पे आप उस बिजनेस से ना कमाओ तब तक आपको जो पुराना काम है वो नहीं छोड़ना है। अगर आप वो छोड़ते हो और कंटिन्यू बेसिस पर बिजनेस से वो इनकम नहीं जनरेट कर पाते हो तो फिर से आपके ऊपर बर्डन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या करना है कि कोई भी बिजनेस हमें स्टार्ट करना है तो जो हमारी करंट एक्टिविटी है हमें वो क्विट नहीं करनी है। उस सोर्सेज को स्टार्ट रखना है और उसको यूज़ करना है बिजनेस में। बिजनेस जैसे जैसे कुछ टाइम के बाद डेवलप होगा, हमारी रेगुलरली इनकम स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद हम सेटिस्फाइड होंगे कम्प्लीटली कि अब मैं रेडी हूँ कि मैं वो जॉब क्विट करके मैं पूरा टाइम हमारे बिजनेस में दूँ। तो फ्रेंड्स, ये मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो और अगर इस तरीके से आप स्टार्ट करते हो तो हो सकता है आपके सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाएं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझे मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हो या मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।